बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाजरीन, बहुत ही ताज़ा तरीन और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं और भी आगे आने वाले वक्त में आती रहेंगी। मैं आपको पिछले व्लॉग में बताया था मैंने कि अभी बहुत सारी ख़बरें आना बाकी हैं। ख़बरें कौन सी हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं आगे चल के। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मरीम नवाज़ ने विहाड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ा जलसा किया और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की शरीक हुई। उसमें एक अहम तरीन जुमला और अहम तरीन बातें की हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने। वो मैं आपको बताता हूं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या कहा। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि 9 मई का जो सानिहा हुआ है उसकी सारी की सारी प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई है। उसकी सारी प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई है और जहाँ जहाँ हमले हुए, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, कोर कमांडर हाउस हो, जिना हाउस हो या दीगर इमलाक, उसमें जो जत्थे थे उसकी सरबराही जो है वो PTI के लोग कर रहे थे। बड़े बड़े ओहदों पर जो फाइज हैं PTI में वो लोग कर रहे थे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, बहुत सारे लीडर जो बड़े पाए के लीडर, सफ़े अव्वल के लीडरान हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं। किस किस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी अलहदगी का ऐलान किया। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं अबरारुल हक का। अबरारुल हक ने बहुत ही आबदीदा लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और उन्होंने सबसे पहले 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और साथ ही कहा कि मैं जो है इस पार्टी से, PTI पार्टी से और सियासत से अलग होता हूँ। अलग होने का उन्होंने ऐलान किया और आखिर में जब उन्होंने एक कहा कि मैंने जो ना एक नज़म के 2-4 अशार लिखे हैं, तो जब वो अशार पढ़ना शुरू किए तो वो फूट फूट कर रोने लगे। इसकी क्या वजह थी? ये अबरारुल हक ही बता सकते हैं। इसके अलावा असफर साहब अंसारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करके PTI छोड़ दी। इसके अलावा खुसरो बख्तियार, आशिक आवान और सबसे अहम तरीन सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि PTI के बहुत ही बड़े लीडर में शुमार होते थे। इमरान खान के बहुत सारे चीज़ें संभाल रखी थी उन्होंने। इमरान खान के समझ लो कि वो कहते हैं कि दाएं बाजू थे वो। उन्होंने भी आज सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी बाकायदा 9 मई वाक़े की मजम्मत की और साथ ही PTI और इमरान खान को छोड़ने का ऐलान किया। इसके साथ ही एक अहम तरीन खबर, खुसरो बख्तियार साहब ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। और अभी अभी ताज़ा खबर बता रहा हूँ मैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका था कि क्या नाम है, अली जैदी भी किसी भी टाइम जो है PTI छोड़ देंगे। उन्होंने भी अपने एक पैगाम के अंदर कहा कि मैं 9 मई के वाक़ये की पहले भी मजम्मत कर चुका हूँ और एक बार फिर मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सियासत से किनारा कर रहा हूँ, सियासत को छोड़ रहा हूँ। जब सियासत को छोड़ रहा हूँ तो PTI के तमाम ओहदों से भी रिज़ाइन करता हूँ। एक और मैं आपको ख़ास और हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ कि इमरान खान ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अज़राए मजाक इमरान खान साहब ने कहा कि मैं PTI नहीं छोड़ रहा, जिस पर वहाँ मौजूद लोगों ने कहके लगाए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं और मुल्क में क्या होने वाला। दूसरी तरफ एक बात तो आया है कि PTI हकीकी के नाम से एक जमात सामने आ रही है। कुछ नौजवान लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को एक जो है दरख्वास्त भी दे दी है, जो कि रजिस्ट्री के लिए दरख्वास्त दी है PTI हकीकी के नाम से। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि
जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनके बारे में ज़राए कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बाकायदा अपनी एक जमात बनाएंगे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर हैं और जितने ही बड़े पाए के लीडर हैं वो तमाम के तमाम उनके साथ शामिल होके अपना जो ताउन है, अपनी जो सियासत जो है उनके साथ करने का ऐलान करेंगे। देखते हैं कि किस टाइम और कहां और कब और कैसे ये होता है। ज़रा बताते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर ये बाकायदा अनाउंस कर दिया जाएगा जहांगीर तरीन की रिहाई गाह पर या कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो तमाम के तमाम जितने भी उनके साथ मौजूद सियासतदान होंगे वो तमाम के तमाम साथ होंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। अच्छा नाज़रीन, ये सारी की सारी जो भी मैंने बातें आपसे शेयर की, जो ब्रेकिंग न्यूज़ें आपको दी हैं, ब्रेकिंग मामलात बताए हैं कि किस तरीके से कौन कौन छोड़ रहा है पीटीआई को, और इमरान खान का रिएक्शन बताया, साथ ही मरियम नवाज के जलसे के बारे में भी तफसीलात बताई। तो नाज़रीन, अगला व्लॉग बहुत ही अहम होने जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं मैं, तो आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अगला व्लॉग जो अहम तरीन खबर होगी वो पीटीआई के बहुत बड़े रहनुमा के से मुताल्लिक होगी। वो भी पीटीआई छोड़ने का सोच रहे हैं या हो सकता है उन्होंने फैसला भी कर लिया हो छोड़ने का। वो कौन है वो मैं अपने अगले व्लॉग में बताने जा रहा हूँ, तो इंतज़ार कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।